जय श्री राम सभी को। मैं संगीता और सभी यहाँ पे जितने भी मेरे फॉलोअर हैं सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ 12 राशियों का जो है एरीज से लेकर के पाइसेस तक का, जिसमें से फर्स्ट मैं एरीज से शुरू कर रही हूँ। तो उन राशियों के बारे में रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि उनका जो है देखिए अलग अलग होता है। राशि के हिसाब से ग्रह का कुछ और होता है, एनर्जी का कुछ होता है। कार्ड से देखते हैं क्या निकलता है, उनका फाइनेंस और उनका करियर और उनकी हेल्थ। ये तीनों मैंने 5-5 कार्ड तीनों के लिए निकाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पहला ही लाइन हमने फाइनेंस का निकाला हुआ है। बहुत अच्छा फाइनेंस उनका चल रहा है। पहला कार्ड आया 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये पेंटिकल्स का कार्ड है, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। 10 नंबर है, 10 नंबर का मतलब 1 नंबर टॉप पे। तो ऐसे भी एरीज वाले जो हैं बहुत ही मतलब लकी चार्म उनका मान के चलिए कि हर तरह से वो सफिशिएंट होते हैं और उनको फाइनेंशियली इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इन केस अगर वो किसी अदर फील्ड में अगर वो कहीं मात भी खाते हैं तो फाइनेंस इतना उनका ठीक ठाक होता है कि वो अपना मैनेज कर लेते हैं। और अदरवाइज देखा जाए तो जो जून का महीना है, जून के महीने में जो फर्स्ट वीक का मैंने ये टारगेट बनाया हुआ है कि फर्स्ट वीक में उनका कैसे चल रहा है। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि वो कोई प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा कर रहे हैं। देखिए सभी के ऊपर तो लागू नहीं हुआ क्योंकि पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, हजारों लाखों लोग देखते हैं। तो किसी का अलग होता है, किसी का अलग होता है, बट मोस्टली ओवरऑल जो मिला करके इसमें एनर्जी आई हुई है मैं वो एक्सप्लेन करूँगी। आप में से किसी के ऊपर सूट करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो सॉरी, आप इतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि जस्ट लाइक एनर्जी होती है। कुछ लोगों के लिए मैच कर जाती है, कुछ के लिए नहीं करती है। ठीक है, तो इसमें सेकेंड कार्ड आया हुआ है 4 ऑफ कप्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ क्योंकि इनका फोकस जो है फाइनेंस पे ज़्यादा है, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह की खरीदारी चल रही है, इस वजह से अभी ये कप्स पे फोकस नहीं है, ये बताया जा रहा है। देन यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा कार्ड आया पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक तरह से ये शॉर्ट्स का मतलब ये मतलब सिर्फ पैसे पे ही फोकस कर रहे हैं और भी किसी चीज़ को ये बिल्कुल नहीं वॉच की। इनका फोकस जो कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ पैसे पे है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या फिर कुछ ऐसा उनका कोई बड़ा बिजनेस है जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये इंडिकेशन इस कार्ड से दिया हुआ है। और ऐसे में देखा जाए तो उनकी जो पोजीशन है एक किंग की पोजीशन बनी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक शेड दिया हुआ है क्योंकि आपको पता ही है कि लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं होता। कुछ मुझे लग रहा है उनका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो उसकी थोड़ी सी उनको टेंशन है। अदरवाइज राजा की पोजीशन में वही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। देन यहाँ पे 5वां कार्ड आया है फाइनेंस को लेकर के क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ भी देखा जाए तो किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, एक रानी की पोजीशन है क्योंकि फाइनेंस उनका ऑलरेडी बहुत ही बैलेंस में रहता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इतना सफरिंग नहीं करते हैं क्योंकि वो नंबर 1 पे आते हैं। और कुछ उनका जो है मंगल का उनका मंगल जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसलिए एरीज के लिए जून के फर्स्ट वीक का जो फाइनेंस पोजीशन आया है बहुत अच्छा आया हुआ है। ठीक है, देन अब दिखाते हैं करियर का। करियर में थोड़ा सा करियर और हेल्थ का थोड़ा सा डाउन दिखा रहा है। तो वैसे भी आप देखेंगे कैरियर के लिए क्योंकि बहुत ही एक्साइटमेंट होती है उनके अंदर। वो एरीज का तो हमारे घर में तो ऐसा कोई है नहीं, लेकिन जैसा कि मैं पढ़ रही हूँ तो उसमें देख रही हूँ अब यहाँ पे बड़ी एक्साइटमेंट है कैरियर को लेकर के। ठीक है, बट थोड़ा सा स्पीड के हिसाब से आपको देखना है कि कई बार ऐसा होता है कि हम ओवर एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। तो ये कार्ड अब बता रहा नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब जो इसने कपड़े डाल रखे हैं, कहने मतलब जिस भी कार्ड में अगर आपको ब्लैक शेड ऐसा दिखाता है तो वो कुछ ना कुछ हमारे लिए नेगेटिविटी का साइन देता ही है। एक्साइटमेंट तो है, स्पीड भी ऐसी है। इस तरह की स्पीड से थोड़ा सा हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कैरियर का है। अब यहाँ पे मुझे लगता है एरीज वालों ने कहीं उन्होंने अप्लाई किया था
कुछ ऐसी बात बनी नहीं जितना उन्होंने उम्मीद किया था। तो अब ये कहीं और जा रहे हैं, कहीं और दूसरी जगह अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने पहले कहीं रिज्यूम दिया था कहीं, तो अब वहाँ पे उनकी बात नहीं बनी। क्योंकि आप देखो ये ना एक सिस्टम होता है जॉब की जो कंडीशन है आजकल, क्योंकि आजकल जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है काम की कमी नहीं होती, काम करने वाले की कमी होती है। बट वो सेटिंग नहीं बन पाती है। उस सेटिंग को अगर आपको सेट करना आ जाए कि आप देखोगे कि फील्ड में क्या है, आप जिस ट्रेड से अपनी क्वालिफिकेशन को आप क्वालिफाई किए होते हो उससे अलग ही आपको जॉब मिलती है। तो इस तरह जैसे आप कई जगह रिज्यूम दिए हो, बात नहीं बन रही है, तो आप वहाँ से निराश होकर के जा रहे हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि जहाँ आप जा रहे हो ना, वहाँ भी आप सोच के तो जा रहे हो कि वहाँ अच्छा होगा, ये सारे जो है हमारे लिए अभी इस समय काम, मतलब इस जो सिचुएशन है इसको आप सीरियसली नहीं ले रहे हो। और आप दूसरा, आप थोड़ा ठहर जाओ, क्योंकि जल्दबाजी आपके अंदर बहुत ज़्यादा। अगर आप थोड़ा ठहर के पेशेंस होकर के अगर वही चीज़ ढूंढते हैं, क्योंकि ये ठहरने के लिए बता रहा है, ये जो साइन दे रहा है आपको थोड़ा सा होल्ड, थोड़ा रिलैक्स होकर के फिर आपको अगला कदम बढ़ाने की बात करता है। तो मे बी आपके करियर का चांस बन जाए। क्योंकि जो तीसरा कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स, आप देखेंगे अब ये कार्ड बताता है कि अगर आप थोड़ा पेशेंस रखते हैं तो डेफिनेटली आप अपने करियर में इस पोजीशन को ग्रैब कर सकते हैं, ये इंडिकेशन है। अदरवाइज अगर आपने कोई जल्दी मचाई तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक साइन दिया है 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे बंधा हुआ थोड़ा सा आप फील कर रहे हैं। तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जॉब का जो सिचुएशन है हमारे हिसाब से नहीं मिलती है जॉब। अब यहाँ बंधा हुआ आप इसलिए फील कर रहे हैं कि आपने कई जगह ट्राई किया है, आपको लग रहा है कि आपके मुताबिक काम नहीं मिल रहा है, इसलिए आप बहुत अपने को बहुत ही गार्डेड फील कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा विचार करिए। जैसा कि यहाँ पे कार्ड में दिखाया हुआ है कि शुरुआती दौर पे तो जैसे आप स्पीड से गए थे लेकिन आपको वो चीज़ रिस्पांस मिला नहीं। तो इन दोनों कार्ड से आपको समझ जाना चाहिए कि थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपका करियर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये कार्ड बता रहा है। अब बताते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा या तो बैक बोन में प्रॉब्लम है एरीज के, या नी में, घुटने में भी कुछ ऐसा फील हो रहा है कि घुटने में भी कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है। घुटने में प्रॉब्लम्स का तो बस एक ही तो रीज़न है। अगर आपको मतलब कोई ऐसी सर्जरी वगैरह तो कोई चांस नहीं है एक्चुअली। अगर आप देखेंगे कि आपके या आपके हस्बैंड के या आपकी वाइफ के या अपने सेपरेट अपनी फैमिली में हस्बैंड वाइफ बच्चे बेटी बेटा कोई भी है, उनमें से किसी के भी नाम में यस यच साथ में है, ये ध्यान दीजिएगा। तो किसी ना किसी फैमिली में किसी न किसी को सर्जरी के थोड़े से चांस बन जाते हैं। ज़रूर लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होता है कि सर्जरी होने की मजबूरी बन जाती है। तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर आपके घर में फैमिली में किसी को कुछ ऐसा कभी हुआ है या अभी रिसेंट टाइम में ऐसा कुछ है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि हेल्थ का हमारे पास जो कार्ड आया है, हेल्थ वाइज देखा जाए तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो थोड़ा आप उसमें देखा जाए तो अब ये 9 नंबर का कार्ड है। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर आपको फिजिकली कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप, मंगल की मजबूती तो आपके राशि में होती ही है। थोड़ा सा अगर आप बजरंग बाण, अगर ऐसा लग रहा है कि फिजिकली ज़्यादा आप दिक्कत में हैं, तो आप हो सके तो डेली शाम को, नहीं तो मंगलवार और शनिवार को आप बजरंग बाण
प्रोनाउंस कर सकते हैं, उच्चारण उसका कर सकते हैं, उसकी चैंटिंग कर सकते हैं, तो उससे आपको 100% मैं नहीं बता सकती, बट आपको रिलीफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। बाकी आप डॉक्टर को दिखाइए, किसी भी तरह की अगर दिक्कत है तो डॉक्टर से आप कंसर्न करिए और अपनी प्रॉब्लम बताइए। और इतनी कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है कि फ्यूचर में, ये तो एक टेंशन वाला पोज है, ये एनर्जी बता रहा है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स कार्ड के थ्रू बताया जा रहा है, अदरवाइज कोई बहुत बड़े इशू नहीं है। ठीक है, देन यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 ऑफ सॉर्ड्स, थोड़ा सा ये भी जो है कार्ड टेंशन वाइज है। ठीक है, अदरवाइज आप देखेंगे अपने आप को, अगर आप थोड़ा एक्सरसाइज में रखते हैं, अगर आप थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन एक ऐसा स्टेप है हमारी लाइफ का, एक ऐसा पार्ट है, मैं आपको सच बताऊं कि 1 2 4 नहीं, हजारों ऐसी बीमारियां हैं जो छू मंतर हो जाती हैं। क्योंकि मेडिटेशन क्या करता है, सबसे पहले तो आपकी रीढ़ की हड्डी को वो अपने काबू में करता है, और जब रीढ़ की हड्डी काबू में आ जाती है तो वही बेस है। रीढ़ की हड्डी ही पूरी बॉडी का जो बेस है, रीढ़ की हड्डी है, उसको अगर आप मेडिटेशन के थ्रू कंट्रोल में रख लेते हैं या उसको सही उसकी डायरेक्शन दे देते हैं, तो किसी भी तरह की दिक्कत ऐसी तो नहीं आएगी जो आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग में दे। ठीक है, ये चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे अगला कार्ड आया है, अब ये देखिए, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, यहाँ पे तो मैंने कहा ना, थोड़ा सा हेल्थ वाइज आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आने एक मैसेज दे रहा है। मैसेज क्या दे रहा है? बस वही इलनेस का मैसेज दे रहा है कि अगर आप ठीक ठाक हैं, या फिर अगर आपकी कोई ऐसी सोच है कि कहीं मैं बीमार न पड़ जाऊं। कई बार नेगेटिव सोच लेना भी हमें बीमारी का आगमन कर देता है। तो ये जो इंडिकेशन है, क्योंकि इस कार्ड को हमने हेल्थ वाली लाइन में लगा रखा है, तो ये कार्ड बता रहा है कि सब कुछ ठीक है तो बहुत अच्छा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए, तो ऐसी नेगेटिविटी को आप दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि आने वाला, अगर आप ठीक हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा जून के महीने में हेल्थ वाइज थोड़ा सा इशू हमें दिख रहा है, कार्ड ही बता रहा। अदरवाइज हम सिर्फ एक गाइडेंस दे रहे हैं, हम श्योर नहीं बता रहे हैं कि नहीं आप बीमार पड़ेंगे। अब देखो, पता है क्या है, हम अब अपना नंबर बढ़ाने बनाने के लिए हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये आपके घर में पैसा आ रहा, आपके घर में लव आ, ऐसा तो नहीं बता सकते। क्योंकि हमने जब हेल्थ के लिए ये कार्ड निकाला, उसमें जब निकला है तो वो हेल्थ का ही इशू बताएगा, समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अपना नंबर बढ़ाने की वजह से आपको घुमा फिरा के ये कहते हैं। कुछ ऐसे आसार, अगर हेल्दी हैं तो भगवान करें आप हेल्दी रहें, कुछ ना हो। इनकेस कोई ऐसे ग्रह वगैरह की वजह से कोई हेल्थ इशू आ रहा है, तो आप मेडिटेशन के थ्रू उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो ये जितने 3 कार्ड जो आए हैं हेल्थ के लिए, आप देखेंगे ये सारे सिम्टम्स आपको पता है क्या, अगर आपने अवेयरनेस में रह के अपने हेल्थ कॉन्शियस होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं ना, फिर आपको अबेंडेंस या आपको हर तरह की खुशी से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप देखो ना, इस लाइन में, इस हेल्थ में ये कार्ड आया हुआ है। तो ये क्यों आया है मैं आपको बताऊं, ये इसीलिए आया है कि अगर आप पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को बनाए रखते हैं, हमने किसी वीडियो में बताया हुआ है कि हम बहुत अच्छे हैं, ऐसा सोच बनाए रखना भी बीमारी का एक इलाज है। तो ये वही कार्ड बता रहा है कि अगर आपने सोचा है कि मैं ठीक हूं, तो बल्ले बल्ले, ये वही कार्ड बता रहा है कि इन तीनों कार्ड के हिसाब से अगर आप अपने आप को लूज नहीं करते हैं, तो आपका हेल्थ भी किसी फाइनेंस से या फाइनेंस जैसी एनर्जी से कम नहीं है। ठीक है।
देन यहाँ पे दिया हुआ है ये कार्ड। अब ये कार्ड भी हेल्थ वाले में ही आया है। तो यही बता रहे हैं कि अगर आप इस पोजीशन को बनाए रखते हैं, क्योंकि 3 कार्ड के बाद ये कार्ड आपको तसल्ली के लिए नहीं, ये कार्ड ऐसे ही बेशक आ गया रैंडम ही, लेकिन ये कुछ कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर आप इस खुशी को आप नहीं अपनाएंगे, फिर आपको ही तकलीफ होगी। और वो तकलीफ फिजिकली नहीं, फिर आपको वो हर्ट होने वाली तकलीफ होगी। ऐसा नहीं कि आपको इंजर्ड, कहीं आपको चोट लगेगा, आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, दिल में आपको दुख होगा, क्योंकि आपने इस तीनों कार्ड के हिसाब से अपने आप को बनाए नहीं रखा, या उसी पे डिपेंड होकर के किसी मैम ने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, तो उसी को आधार बना लिया अपनी बीमारी का, तो आपका ये कार्ड भी मिस हो जाएगा और ये तो आपको तकलीफ देगा ही देगा। तो इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड बोल रहा है कि हेल्थ वाइज थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। और अवेयर में देखो, अवेयर मैं कौन होती हूँ आपको अवेयर करने वाली। हेल्थ किसी की ख़राब होगी तो वो कोई भी नहीं वेट करेगा कि हम टैरो से देख करके अपना इलाज करा लें, या हम किसी पंडित से दिखा लें, किसी हम कुंडली दिखा, ऐसा तो कोई उस बेस पे तो कोई उस भरोसे तो कोई बैठेगा नहीं। हम प्रॉब्लम होती है तो हम फटाफट डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो सेम डॉक्टर के पास जाइए, बावजूद वहाँ से आने के बाद आप थोड़ा सा अपनी तसल्ली के लिए 5 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट अगर आप मेडिटेट करते हैं सो गुड। 5 मिनट, 10 मिनट अगर आप हनुमान चालीसा बोलते हैं तो गुड। सबसे अब पवन पुत्र हनुमान को क्यों उच्चारित किया जाता है? यही वजह है कि वो पवन पुत्र हैं, वो हर जगह हैं, वो उड़ते रहते हैं। आप कहीं भी पुकारेंगे, छत पे, इधर उधर, धरती आसमान, पहाड़ पे, तो पवन पुत्र होने के नाते उनकी एनर्जी तुरंत आपसे अटैच हो जाती है। वो तुरंत क्या होता है, बात ऐसे बन जाती है वहाँ पे, इसलिए आपका ज़्यादा काम हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आज के डेट में एरीज के लिए चांस अच्छा है, फाइनेंस को लेके बहुत अच्छा है। कैरियर में जो कॉमन लोगों की दिक्कत आती है उससे बड़ी दिक्कत आपकी नहीं है, क्योंकि एरीज वाले, मैं आस पड़ोस का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। एरीज का मैंने देखा है कि जितने और लोग जॉब ढूंढते हैं, अगर वो 10 जगह रिज्यूम दिए हैं, काम नहीं बन रहा है, तो एरीज वाले अगर 5 रिज्यूम दिए हैं तो 1 जगह बात बन जाती है। तो इतना फ़र्क होता है, और इतना मैं जानती हूँ, मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, मैं भी कुंडली वगैरह थोड़ा मोड़ा देख लेती हूँ अपना, अपने बच्चों का, तो उसी के बेस पे हमें थोड़ा सा नॉलेज हो गया है। तो इसलिए ये कार्ड जितना आया, अगर आप में से किसी को रेजोनेट किया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंस मेन चीज़ होता है, मेन पावर हमारी लाइफ में फाइनेंस काम करता है। अगर कुछ होगा तो पैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे इलाज कराएंगे और ठीक होंगे, मस्ती से रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दें। बहुत अच्छा, आपके आशीर्वाद से, आपके सपोर्ट से मुझे लग रहा है कि मैं बहुत आगे जाऊंगी, पार्टी दूंगी आप लोगों को, कुछ ऐसे ख्याल हैं। तो थैंक यू, जय श्री राम सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट अगले राशि वालों के लिए, देखते हैं आज शाम तक बन जाएगा। अगर थोड़ा कहीं जाना है मुझे ऑफिस के काम से, अगर वो घर में ही बात बन गई तो ठीक है, जाना पड़ा, फिर नहीं तो एक अगली राशि के लिए दोबारा एक वीडियो निकालते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।